In our previous video, we have discussed about the circulation of blood in human being and animal. Now let's start next topic, blood pressure. The pressure at which the blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. यानी ऐसा प्रेशर जिससे हार्ट के द्वारा ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो वाला प्रेशर क्या कहलाता है आपका? ब्लड प्रेशर. The maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery during contraction phase is called the systolic pressure. अब देखिए ब्लड जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है. अब उस इंस्टेंट पर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है जिससे ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, लीव करता है थ्रू मेन आर्टरी. किसके थ्रू? मेन आर्टरी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन फेस में. वो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर क्या कहलाता है आपका? सिस्टोलिक प्रेशर. एंड द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेस ऑफ हार्ट. और हार्ट के रिलैक्सेशन फेस में जो मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर. तो यानी हार्ट के रिलैक्सेशन फेस में जो मिनिमम प्रेशर होगा वो कहलाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर और डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर. द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm Hg. तो यानी जो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना चाहिए उसका रेंज दिया गया है कि मैक्सिमम तो कितना होना चाहिए 120 और मिनिमम होना चाहिए 80, यानी डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय सिग्मोमैनोमीटर. सिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है. हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. और हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं. एंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स. जो आर्टेरियोल्स के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कसाव आ जाता है, उसकी वजह से क्या जनरेट होता है हमको? हाइपरटेंशन. ओके. इट रिजल्ट इन इंक्रीज टू द फ्लो ऑफ ब्लड. और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड के फ्लो में रेस्ट्रिक्शन पैदा होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ब्लड, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है. विच लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरीज, इंटरनल ब्लीडिंग. और इसके अलावा ये किस चीज को बढ़ावा देता है? इंटरनल ब्लीडिंग. आर्टरीज की जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो भी इससे होती है. अभी देखिए, जब भी आपने देखा होगा जब भी हम कभी बीपी मेजर करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कफ पहनाता है हैंड में, ठीक है. कफ पहना के वो एक चीज को पंप करता है और फिर हमारी जो बीपी का मेजरमेंट है मैक्सिमम और मिनिमम उसको डिफाइन करता है. तो ये इस तरीके का ऐसा कफ होता है जो हमको पहना के जो इससे पंप आउट किया जाता है इस रबर कफ से. तो ये इन्फ्लेटेड एयर से जब हम इसको पंप आउट करते हैं तो ये कफ टाइट होता जाता है हैंड में और हमको जो मीटर होता है बीपी मेजर करने का उस पर हमको रीडिंग्स नोट होती है, जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप्स के थ्रू हमारे हैंड पे साउंड को सुनकर मेजर बताया था कि हमारी इतनी रीडिंग्स हैं, ठीक है. अब कुछ नोट्स हैं कि वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल कंस्टिट्यूट द कार्डिक साइकिल. यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलकर एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट करते हैं. सेकंड नोट, the other disorder of circulatory systems are atherosclerosis, heart attack और arteriosclerosis, angina etc. इसके अलावा जो अदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एंगिना होते हैं. थैंक यू.